संभाग में बाजरे की फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया है। कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से किसानों के खाते में बाजरे की समर्थन मूल्य की राशि ट्रांसफर करने की मांग की है। किसानों के साथ ग्वालियर और चंबल संभाग में जो अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि वहाँ की जो मूल फसल बरसात में जो होती है वो होती है बाजरा की, और उनकी बाजरा की फसल को सरकार उसको खरीद ना रही और किसान परेशान हो रहे हैं और बेघर हो रहे किसानों को तमाम नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर ध्यान आकर्षित हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों ने लगाया, जिसमें माननीय मंत्री जी का सही जवाब न आने पर हम लोगों ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। हमारी मांग है कि स्पष्ट करें कि किसानों का बाजरा कब खरीदा जाएगा, कौन सी तारीख से खरीदा जाएगा। यही अगर पंचायत का चुनाव दलगत के आधार पर होता तो किसानों का बाजरा खरीदा जाता, क्योंकि 2020 में भी बरसात की खेप से किसानों का बाजरा हल्का हुआ था, उस समय चुनाव था, इसलिए वो बाजरा खरीदा गया। तो ये जिस प्रकार से सरकार किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है, जिसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, और मुख्यमंत्री जी किसानों को अपने आप को बेटा कहता, मुझे तो शर्म आती है कि उनको ये बेटा कहने की। अगर असली हितैषी है तो किसानों के बाजरा की घोषणा करे कि कब से खरीदा जाएगा और कौन सी तारीख से खरीदा जाएगा। एक तरफ तो बाजरा खरीद नहीं रहे, 3 महीने हो गए बाजरा की फसल को उठे हुए, ज्वार की फसल को उठे हुए 3 महीने हो गए। किसान के पास इतनी क्षमता नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग का किसान गरीब है, पूरे मध्य प्रदेश का किसान गरीब है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी फसल को रोक सके। उसके पास घर में शादी विवाह है, बच्चों को कपड़े लाने, पढ़ाई का किताबें लानी है, बहुत सारे काम होते हैं, वो अपनी कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार ने दोहरी नीति अपना रखी है कि वो मैसेज भेज रहे हैं किसान के पास। और ग्वालियर चंबल संभाग में, मुरैना जिले में, भिंड जिले में, ग्वालियर जिले में, दतिया में, श्योपुर में, शिवपुरी में, सारे क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन है। किसी में 6000 है, किसी में 4000 है, किसी में 5000 है, लेकिन मुरैना जिले में 145 किसानों की खरीद हो पाई अभी तक। क्या ये न्यायोचित है कि किसान के साथ कितना घोर अन्याय है कि ना तो उसका समर्थन मूल्य, अगर वो नहीं खरीद रहे हैं तो हम लोगों का कहना ये भी था कि आप समर्थन मूल्य निश्चित करिए, उनको दीजिए, उनके खाते में भेजिए किसानों के। और बाजरा जो किसान के खेत में पैदा हुआ, ज्वार जो किसान के खेत में पैदा हुआ है, वही तो दिया जाएगा, अन्यथा किसान कहां से लाएगा। और किसान ने कोई अपने घर में नहीं पैदा किया, खेत में पैदा किया। अभी बाढ़ आई, बाढ़ के दौरान मकान ढह गए, जानवर बह गए, तमाम सारा नुकसान हुआ फसलों का। उसमें सरकार ने जैसे मुआवजा दिया, उसी प्रकार से बाजरा की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। तो अगर उसको क्षतिग्रस्त मानते हो तो मेरा कहना यह है कि उनको मुआवजा दिया जाए, और अगर मुआवजा नहीं दे रहे तो उनका बाजरा खरीदा जाए, लेकिन इसका टाइम निश्चित नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये संदेह के घेरे में है कि क्या जब रबी की फसल आ जाएगी तब ये बाजरा खरीदेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा बहुत खराब है, किसानों के प्रति कतई कोई चिंता नहीं है, किसानों की हितैषी नहीं है ये सरकार, किसानों के विरोध में काम कर रही है किसानों के लिए। और अभी दिल्ली में तो वो घटनाक्रम सामने आया, 14 महीने बैठे रहे, इसके बाद जब चुनाव उत्तर प्रदेश में आ गया तो तीनों कानून वापस हो गए। हाल डबरा में है, डबरा में ज्वार खरीदी में इतनी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। किसान 3-3, 4-4 दिन से ट्रॉली लेके खड़ा है। वहां पर जो कर्मचारी है, अगर वो कहते हैं 200 रुपए कुंटल दो तो इसको पास कर देंगे, और 200 रुपए कुंटल नहीं दोगे तो ये फेल है। यही हाल धान का है। ये कैसी सरकार है? ये कहती है अपने आप को हम अन्नदाता की समर्थक की सरकार है। अन्नदाता हमारा भगवान है। वो भगवान अगर ऊपर वाला उससे रूठ जाए तो परेशान, नीचे वाले उससे रूठ जाए तो परेशान, आखिर ये अन्नदाता जाए तो जाए कहाँ। इसलिए आज हम सब ने बहिर्गमन किया है। यही हाल हमारे भिंड जिले में है। पहले रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, अब ज्वार और बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। हजारों किसान परेशान हैं। किसानों की बच्चियों की शादी होने को है, किसान को कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, किसान वो परेशान है। अब हमारे ये माननीय विधायक जी ने ध्यान आकर्षण में लगाया है कि यदि अभी सरकार नहीं खरीद रही है तो ये वादा करे कि जो उसका डिफेंस है, जो उसका अंतराल आएगा, हमारे किसानों को मंडियों में हम बेचेंगे, उसका जो अंतराल सरकारी खरीदी में आएगा वो सरकार देगी। लेकिन इस बात को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार
जो पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जो 65 साल की उम्र के अंदर केटवाक करते हुए रेम के ऊपर केटवाक करते दिखते हैं। जब उनसे विधानसभा में सवाल पूछो कि किसान का कर्जा माफी का क्या हुआ, तो जवाब एकत्रित करा जा रहा है। जब उनसे सदन के अंदर सारे ग्वालियर चंबल के विधायक ज्वार बाजरा की खरीदी पे बात करते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं, कभी टीम की बात करते हैं, कभी इसकी बात करते हैं। जब खाद की जरूरत होती है तो वो केट वाक करने में, बड़ी बड़ी बातें करने में और मुंह चलाने में व्यस्त रहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री प्रदेश के किसानों के लिए काम नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दलाल के रूप में वो माफिया तंत्र जो खाद माफिया है, जिसने सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त में पैसा लगाया, उस माफिया तंत्र का पालन पोषण करने का काम माफियाओं के संरक्षक के रूप में ये करते हैं। ये क्यों बात होती है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो खाद की कमी किसानों को पड़ती है, चाहे यूरिया हो या डीएपी हो। वही ये डबल इंजन की ये सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने थी तो सारी खरीदी भी हो रही थी। गेहूं की ट्राली एक दिन में लेके जाओ, शाम को आ जाओ, 7 दिन में पैसा आ जाएगा। खाद इतनी पड़ी हुई थी सोसाइटियों में कि चाहे जितनी चाहिए जब चाहे लेने का काम कर दो। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, खाद में परेशान है, खरीदी में किसान परेशान है। बिजली की स्थिति वो कर दी है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब मोटरों के बिल कांग्रेस की सरकार ने 5 हार्स पावर तक के 1750 करे थे, उन्हें 1920 रुपए कर दिया। और आप मोटर किसान 5 हार्स पावर की खरीद के लाता है और उसको मोटर के इनकी जो नई मशीनें रहती है वो 7.5 से 8 हार्स पावर का बढ़ाने का काम करते हैं। तो एक कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर जो ये सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ना खरीदी कर पा रही है, ना बिजली दे पा रही है, ना खाद दे पा रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।